हिंदी के बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि, नियम तथा उदाहरण। तो प्रस्तुत है विसर्ग संधि। प्रस्तुतकर्ता मास्टर सुनील राज फ्रॉम CRS सीनियर सेकेंडरी स्कूल। विसर्ग संधि, ठीक है। तो विसर्ग संधि के बारे में पढ़ने से पहले देख लेते हैं विसर्ग क्या होता है, ठीक है। तो ये विसर्ग जो होता है, विसर्ग का प्रयोग संस्कृत को छोड़कर संसार की किसी भी भाषा में नहीं होता है। फिर भी हिंदी पर संस्कृत का प्रभाव सबसे अधिक है, इसलिए कुछ गिने चुने विसर्ग युक्त शब्द हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। यानी जैसे हम लोग जानते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है, ठीक है। तो इसीलिए संस्कृत का प्रभाव हिंदी पर पड़ता है, इसलिए विसर्ग के कुछ शब्द जो होते हैं वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे। बाकी हिंदी के अलावा या फिर संस्कृत के अलावा विसर्ग का प्रयोग किसी भी भाषा में नहीं होता है, ठीक है। तो ये विसर्ग होता क्या है? जैसे अतः, पुनः, प्रायः, आदि, इसमें क्या होता है? विसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी कि ये जो आहा होता है इसे विसर्ग कहते हैं, और अंगा जो होता है इसे अनुस्वर कहते हैं। मैंने इसे वर्णमाला में नहीं बताया था, तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जिसे अंगा और आहा को अयोगवाह कहते हैं, लेकिन आहा को विसर्ग भी कहते हैं और अंगा को अनुस्वर कहते हैं। तो हमें सिर्फ पढ़ना है विसर्ग के बारे में, ठीक है। तो विसर्ग जो होता है आहा होता है, ठीक है। और इसे अधिकतर आहा के मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि जितने भी स्वर होते हैं वो सब मात्रा के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो विसर्ग संधि अब क्या होता है, विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि ये जो विसर्ग अगर किसी स्वर या व्यंजन के साथ संयोग करता है तो वहाँ पर जो भी विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे कि ये विसर्ग संधि यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कहाँ होता है और विसर्ग संधि बनने के नियम क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये किसी विसर्ग के बाद क्रमशः ता या चाछा या टा आए तो ये क्रमशः स मतलब बड़ा सा और मूर्धन्य सा में बदल जाते हैं। यानी कि ये तीनों सा में बदल जाते हैं, ठीक है। कब? जब ता होगा तब येस वाला सा, और चा या छा होगा तो बड़ा वाला सा, और टा होगा तो ये मूर्धन्य सा में बदल जाएंगे, ठीक है। चलिए उदाहरण से देखते हैं। जैसे निह धन तार क्या होता है? निस्तार। देखिए यहाँ पर ता है इसलिए क्या हो गया ये छोटा सा, ठीक है। निह धन चय तो क्या हो गया? निश्चय हो गया, यहाँ पर बड़ा सा है, ठीक है। ये दुधन चरित्र तो यहाँ पर चा है तो यहाँ भी बड़ा सा हो जाएगा, दुष्चरित्र, ठीक है। निधन छल क्या हो जाएगा? निश्चल, यानी कि बड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये सब क्या है? ये सब विसर्ग है। जहाँ भी आहा का मात्रा है वहाँ विसर्ग है, ठीक है। विसर्ग मतलब ये भूली बिसरी टाइप की चीज़ें होती है, ठीक है। जैसे विसर्ग मतलब विसरना क्या होता है? भूलना होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए आहा का मात्रा है, यहाँ आहा का मात्रा नहीं है, यानी कि आहा का मात्रा लगाना भूल गए तो क्या हो गया? विसर्ग संधि हो गया। इसे ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर धनु धन टंकार का जाएगा धनुष टंकार, यानी कि यहाँ पर टा है तो टा के लिए यहाँ पर ये मूर्धन्य सा हो जाता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि निस्तार या निश्चय या दुष्चरित्र या निश्चल या धनुष टंकार में कौन सी संधि है, तो क्या बताएंगे? यहाँ पर विसर्ग संधि है, ठीक है। इनका अगर संधि विच्छेद पूछेगा तो इनका संधि विच्छेद भी बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे निस्तार, इसका निस्तार का संधि विच्छेद ये होगा, निश्चय का संधि विच्छेद ये होगा, दुष्चरित्र का संधि विच्छेद ये होगा, निश्चल का संधि विच्छेद ये होगा, धनुष टंकार का संधि विच्छेद ये होगा। विसर्ग से संधि का नाम भी पूछा जाता है और संधि विच्छेद भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए विसर्ग को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अगला नियम है कि विसर्ग का सा में परिवर्तन हो जाना। कभी कभी विसर्ग कुछ शब्दों में क्या होता है, ये जो विसर्ग आहा का मात्रा होता है ये मूर्धन्य सा में बदल जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ होता है ऐसा। जैसे निधन कर्म में क्या होता है? निष्कर्म, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? ये कहाँ बदल गया? सा में बदल गया, ठीक है। निधन काम क्या हो गया? निष्काम हो गया, यानी कि ये विसर्ग जो है वो सा में बदल गया। निधन पाप निष्पाप, ठीक है। निधन फल निष्फल, निधन कपट निष्कपट, ठीक है। तो कह सकते हैं कि निष्कर्म, निष्काम, निष्पाप, निष्फल, निष्कपट में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। और इनका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इनका संधि विच्छेद ये होंगे, ठीक है। तो इनके संधि विच्छेद याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विसर्ग संधि से
संध से वैसे क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन इसमें विसर्ग संध से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि विसर्ग पर लोग अधिकतर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें खाली संधि ना पूछ करके संधि विच्छेद भी पूछ लेता है। तो चाहे संधि पूछे या संधि विच्छेद पूछे, हम लोग डिटेल में पढ़ ही रहे हैं पूरा संधि, ठीक है, चाहे वो स्वर संधि हो या व्यंजन संधि हो या विसर्ग संधि हो, ठीक है। कहीं कभी विसर्ग जो होता है वो रा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए दु धन बोध क्या हो गया, दुर्बोध हो गया, यानी कि ये विसर्ग क्या हो गया, रा में परिवर्तित हो गया, ठीक है। निधन गुण क्या हो गया, निर्गुण हो गया, यानी कि ये रा में बदल गया, ठीक है। निधन धन क्या हो गया, निर्धन हो गया, यानी कि रा में बदल गया। निधन आशा निराशा, यानी कि विसर्ग जो है रा में बदल गया, ठीक है। तो दुर्बोध, निर्गुण, निर्धन, निराशा, इन सब में विसर्ग संध होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बदलने का नियम है वो सभी जो विसर्ग हैं वो किस में बदल जा रहे हैं, रा में बदल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सब में यहाँ विसर्ग संध होगा और इनके सबके संध विच्छेद ये होंगे, ठीक है। तो संध विच्छेद भी याद रखेंगे और संधि का नाम भी याद रखेंगे। तो अगला जैसे है, अगला विसर्ग का उ में परिवर्तन। काफ़ी जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पर विसर्ग क्या होता है, उ में बदल जाता है। जैसे कहाँ पर होता है, मनोरथ, पुरोहित, मनोविकार, यानी कि मनोरथ में मनः धन रथ, ठीक है। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, मनः धन रथ। पुरोहित का संधि विच्छेद होगा पुरः धन हित, और मनोविकार का संधि विच्छेद होगा मनः धन विकार। यानी कि यहाँ पर देखिए आहा का मात्रा क्या हुआ, उ में बदल गया, ठीक है। यानी कि ये विसर्ग क्या हो गया, उ में बदल गया यहाँ भी, और मनः धन विकार में मनोविकार, यानी कि यहाँ सब हर जगह पर क्या हो गया, विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया, ठीक है। कुछ जगह पर ऐसा होता है जहाँ पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। यानी कि विसर्ग में कोई परिवर्तन या विकार जब नहीं होता है तो कौन कौन से शब्दों में हो सकता है, ठीक है। जैसे प्रातःकाल, अंतःकरण, पयपान, ठीक है। देखिए प्रातःधन काल, प्रातःकाल, अंतःधन करण, अंतःकरण, पयधन पान, पयपान। तो देखिए इन सब में क्या है, इन सब में तो आहा का मात्रा यानी कि विसर्ग दिख रहा है, तो यहाँ तो विसर्ग संधि होंगे ही, लेकिन इनके संधि विच्छेद भी याद रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया विसर्ग संधि समाप्त, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने देख लिया स्वर संधि क्या होता है, व्यंजन संधि क्या होता है, विसर्ग संधि क्या होता है। स्वर संधि में स्वर के 5 भेद भी पढ़ लिए, ठीक है। बड़े डिटेल से एक एक करके उसे अच्छे से समझ लिए, उदाहरण से भी समझे, ठीक है, नियम से भी समझे। तो यहाँ पर संधि अब हो जाता है समाप्त, ठीक।